Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Toshia Way to Success। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग किस प्रकार से डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इस टॉपिक से चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, उसमें से एक या दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। एंड ग्रुप डी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में जो एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के, उसमें से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ ही गए थे इससे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम क्या है। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है वैसा सिस्टम जहां हम लोग किसी नंबर को दिखाने के लिए 10 अंक का यूज करते हैं, 10 डिजिट का यूज करते हैं। तो 10 अंक कौन सा हो सकता है? 0 से लेकर 9 तक किसी भी अंक का हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने लिखा 9852, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने किस अंक का यूज किया है? 0 से लेकर 9 तक जो भी अंक आते हैं उसका ही हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। मतलब कि 9852 ये कैसा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम है, और इसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरीके से हम लोग समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में किसी भी नंबर को दिखाने के लिए हमारे पास केवल 2 ही अंक होता है, और वो 2 अंक कौन कौन सा होता है? 0 और 1। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप 7 लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे। लेकिन अगर मुझे इसी 7 को बाइनरी में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 1 और 1। और यहाँ बाइनरी में हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं? 2। तो यहाँ पर बेस कितना आ जाता है? 2। ये किस प्रकार से चेंज हुआ, इसे हम लोगों ने किस प्रकार से लिखा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी मैंने आपको जो भी बोला है इसे मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग किस प्रकार से डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसे चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका होगा बेसिक मेथड और दूसरा तरीका होगा ट्रिक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ मैंने अपने मन से ले लिया है 9, इसे मैं बाइनरी में चेंज करूंगा। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था बाइनरी में कुल कितने अंक होते हैं? 2। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे 2 से भाग करेंगे। वो हम लोग कैसे करेंगे आइए देखिए। मैं यहाँ 9 लिख लेता हूँ। अब इसे 2 से मैं डिवाइड करता हूँ। तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? तो 2 के टेबल में 9 कितने बार में खाएगा? 4 बार में। 2 4 जा 8। तो शेषफल कितना बचेगा? 1। आपको शेषफल यहाँ पर लिखना है। अब मैं इसे दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में खाएगा? 2 बार में। तो शेषफल कितना बचेगा? 0। अब मैं इसे दोबारा 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में खाएगा? 1 बार में। तो शेषफल कितना बचेगा? 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या 2 से 1 खा सकता है? डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब आपको संख्या को नीचे से ऊपर लिख देना है। तो सबसे पहले क्या है? 1। तो 1 यहाँ हम लोग लिख देते हैं। फिर क्या है? 0, फिर है 0, फिर है 1। आपको यहाँ नीचे से ऊपर लिखना है। तो ये है 9 का बाइनरी रूप। या आपको कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी देखने को मिल सकता है 1 00 1 और यहाँ बेस पावर 2। ये था बेसिक मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। आपको ये मेथड भी आना चाहिए। अब मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिससे कि आप इसको बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इतना करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट मेथड की तरफ। शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना है 1 से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1। अब आपको इसका डबल करते जाना है। तो 1 का डबल कितना होगा? 2। 2 का डबल कितना होगा? 4। 4 का डबल कितना होगा? 8। और आपको तब तक डबल करना है जब तक कि आप इस संख्या के नजदीक नहीं पहुंच जाते। देखिए हम लोग 9 के नजदीक पहुंच चुके हैं। अब आपको स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर ये देखिए, इन चारों संख्याओं में से किसको जोड़ने पर आपको 9 मिलेगा? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो इन संख्याओं के नीचे आपको 1 लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, और जो बच गया है उसके नीचे 0 लिख देना है। तो इस प्रकार हमें इसका बाइनरी रूप मिल गया है 1 0 0 1। आपको यहाँ पर बेस पावर 2 दे देना है।
2 का मतलब होता है कि ये इसका बाइनरी रूप है। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहां आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया फिर भी समझ में, तो हम लोग फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आता है मैं तब तक आपको बताता रहूंगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बेसिक मेथड से बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करते थे, इसे 2 से डिवाइड करते थे। तो हम लोग इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में खाएगा, 5 बार में। 2 5 जा 10, 2 5 10, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। हम लोग फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 5 कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। 2 दूना 4, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में खाएगा, 1 बार में। 2 एकम 2, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 आ गया है जो कि 2 से कम है। तो आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपको नीचे से ऊपर संख्याओं को लिख देना है। तो हम लोग लिखते हैं क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 0। ये 10 का बाइनरी फॉर्म है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 1 0 का बेस 2। ये हुआ हमारा बेसिक मेथड। अब इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्ट हमें कहां से करना है, 1 से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1। अब आपको इसका डबल करते जाना है। तो 1 का डबल कितना होगा, 2। 2 का डबल कितना होगा, 4। 4 का डबल कितना होगा, 8। और हमें कब तक डबल करना है, जब तक कि हम इस संख्या के नजदीक नहीं पहुंच जाते हैं। आपके मन में एक डाउट होगा, क्या हम लोग 8 का डबल कर सकते हैं? तो आप करके देखिए, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16। यहाँ हम लोग देख सकते हैं हम लोग इस संख्या से ज्यादा यहाँ पर कर लिए हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको कम ही करना है। तो मैं 16 को कैंसिल कर देता हूं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इस चारों संख्याओं में से आपको उन संख्याओं को देखना है जिसका जोड़ 10 पूरता हो। तो यहाँ किसका किसका जोड़ 10 पूर रहा है, इसका और इसका। तो उसके नीचे आपको 1 लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 1। और जो बच गया है उसके नीचे 0 लिख दीजिए, 0 और 0। तो हमें बाइनरी रूप मिल चुका है 1 0 1 0। आप इसका बेस पावर 2 दे दीजिए। तो यहाँ हम लोगों ने देखा बेसिक मेथड से भी इसका आंसर कितना आया, 1 0 1 0। और शॉर्ट ट्रिक से भी इसका आंसर कितना आया, 1 0 1 0। जब आप इसका बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये तरीका आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। इसे हम लोग बेसिक से पहले बनाते हैं, फिर मैं इसे शॉर्ट से बनाऊंगा। तो बेसिक से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग करते हैं 66 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितने बार में खाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ये पूरा पूरी खा गया। तो शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 33 कितने बार में खाएगा, 16 बार में। तो शेषफल कितना बचेगा, 2 16 जा 32। तो शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर हम लोग इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16। तो शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, पूरा पूरी कट गया। तो शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा, 0। अब ये भाग नहीं खाएगा, हम लोग नीचे से ऊपर लिख देते हैं। तो कितना होगा, 1। कितना 0 है ये, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0। फिर है 1, फिर है 0। और इसका बेस पावर कितना हो गया, 2। ये था बेसिक अप्रोच। अब हम लोग करेंगे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई। तो शॉर्ट ट्रिक अपनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ लिखिए 1। अब आपको इसका डबल करना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अब आपको यहाँ पर रुक जाना है। क्यों, देख लीजिए हम लोग 66 के नजदीक आ गए हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इस सभी संख्याओं में से
उन संख्याओं को ढूंढिए जिसका जोड़ 66 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 64 और 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 66। तो इन दोनों संख्याओं के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 1, और जो संख्या बच गया है उसके नीचे 0 लिख देंगे। 0 0 0 0 और 0। तो हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया है 66 का, जो कितना है 1, 4 टाइम्स 0 10, और बेस पावर कितना हो गया 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा बेसिक मेथड से आया वही हमारा शॉर्ट मेथड से भी आया है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आप इसे बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। मैं आपको अभी समझा रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट तरीके से ही बनाते हैं। तो शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको स्टार्ट करना है 1 से। तो मैं यहाँ 1 लिखता हूँ। अब आपको इसका डबल करना है। तो 1 का डबल कितना होगा 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग 35 के नजदीक आ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उन संख्याओं को ढूंढिए जिसका जोड़ कितना होगा 35 होगा। तो हम लोग किसको किसको जोड़ सकते हैं 32 प्लस 2, 34 प्लस 1, मतलब कि इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा 35। तो हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 1 और 1, और जो बच गया उसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 0 0 और 0। तो मैं इसे अच्छे से लिख लेता हूं 1 000 और 11। हम लोग बेस पावर 2 दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया 35 का बाइनरी वैल्यू। आई होप आपको दोनों मेथड में से कोई भी मेथड समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी मेथड समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपको बनाना है, और आपके क्वेश्चन ये हैं। आपको 50 का बाइनरी नंबर निकालना है और 70 का बाइनरी नंबर निकालना है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, मैंने वहां इसका लिंक दे दिया है, या इसके अलावा आप कमेंट भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है हम लोग किस प्रकार से डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे हम लोग किस प्रकार से बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग किस प्रकार से बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे। एंड बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा इजी है। जब आप इसे एक बार बनाएंगे आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही, एंड जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हमें इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, आप इसे एज इट इज उतार दीजिए 1 0 1 0। एंड मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, वो क्या था, हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और उसका डबल करते जाएंगे। तो हमें यहाँ भी सेम ही करना है, एंड आपको हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करना है। तो इसके ऊपर आप 1 लिख दीजिए, 1 का डबल कीजिए 2, 2 का डबल कीजिए 4, 4 का डबल कीजिए 8, एंड जहां जहां 0 है आप उसे कट कर दीजिए, और जो बच गया है उसे आप ऐड कर दीजिए। तो 8 बचा है और 2 बचा है। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 10, और यही इसका सही आंसर है। इसका मतलब हुआ 1010 किसका बाइनरी रूप है 10 का। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसे बनाने के लिए हम लोग इसे एज इट इज उतार लेते हैं 1 1 00 10। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट अप्रोच अपनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। एंड मैंने आपको क्या बताया था, जहां 0 है आप उसे कट कर दीजिए, और जो बच गया है उसे आप ऐड कर दीजिए 32 प्लस 16 प्लस 2,
तो 16 प्लस 2 18 और 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा 50, और यही इसका आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम लोग एज इट इज उतार लेंगे 1 1 0 1 0। फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16, एंड जहां जहां 0 है आप उसे कट कर दीजिए, और जो बच गया उसे हम लोग ऐड कर देते हैं। 16 प्लस 8 24 24 प्लस 2 26। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एंड मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा। आपको इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है एंड इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है, एंड ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। एंड फाइनली, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया या कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, मैंने वहां इसका लिंक दे दिया है, एंड मैंने कमेंट में भी इसका लिंक दे दिया, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये है वीडियो का अंत, एंड आप अपना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में।